अच्छा, एक तो अभी रिसेंटली जो अगर आप बैचेस को भी डालते हैं तो ऑलमोस्ट 3500 माशाल्लाह स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हो गए हैं, एंड वी स्टिल हैव अ 4.9 रेटिंग ऑन ट्रस्ट पायलट, विच इज अगेन अ ह्यूज अचीवमेंट फॉर सरमाया एज वेल, सरमाया की पूरी टीम को, लईक भाई को और फराज भाई, इवन माय टीम, दैट्स अ हैट्स ऑफ टू देम एज वेल। सो ओवरऑल अगर मिस्टेक्स को देखा जाए, मेरे ख्याल से मेरे जो स्टूडेंट्स हैं जो फंडामेंटल्स की बेस के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, वो तो बहुत ज्यादा मिस्टेक नहीं कर रहे, बिकॉज उनकी ओवरऑल इकोनॉमी हमें 2-3 सालों में अगर आप देखें तो वैसे ही ऑलरेडी बहुत अच्छे टाइम पीरियड में मिल गई है। पहले जो शुरू के 2-3 बैचेस थे उनको थोड़ा सा उस टाइम इकोनॉमी अच्छी नहीं मिल रही थी, और हमने पहले ही से ही कोर्स में देखा हुआ था कि इस टाइम पे इकोनॉमी के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट कम रखी जाए, और टी बिल्स के अंदर आपको रिटर्न ज्यादा था। उस टाइम पे 20% था, तो ज्यादातर लोग वहां पे पैसे रख रहे थे, तो ओवरऑल अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे थे। जैसे ही हालात थोड़े से बेहतर हुए, सबने स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दी। तो मेरे स्टूडेंट्स में अगर मेजोरिटी अगर आप देखोगे तो मेरे ख्याल से इतनी ज्यादा मिस्टेक्स नहीं हो रही। अगर मिस्टेक हो भी रही है तो वो ज्यादातर ये होता है कि जो स्टॉक्स उनको बहुत अच्छे लग रहे होते हैं, दे डोंट हैव पेशेंस टू होल्ड इट। थोड़ा से अरसे बाद जो है वो मुझे बार बार मैसेज आना शुरू हो जाता है कि हमारी जो है ना वो 1400 से 1600 पे चला गया, बेच दे, स्टॉक मार्केट नहीं परफॉर्म की। मैंने कहा क्या बात है, मुझे भी बताओ कि अगर आपकी स्टॉक, अगर मारी के अंदर कोई चेंजेस आए हैं, कोई बिजनेस के अंदर कोई फॉल्ट नजर आ रहा है, फिर आप चेंज करो। अब 1600 से उठ के 2000 पे चले गए, फिर से मुझे मैसेज आना शुरू हो गए जी 20%, फिर तकरीबन कितना परसेंटेज होगा, 25% और मारी पर परफॉर्म कर गया, तो अब बेच दें। तो ये सिनेरियो आप देखते देखते आप देख लो कि तकरीबन 3500 के ऊपर जाके मारी तकरीबन क्लोज हुआ, 35 से मेरे ख्याल से थोड़ा सा नीचे क्लोज होके। अब बोनसेस उन्होंने दिए हैं, लेकिन ओवरऑल जब से बोनस अनाउंस भी किया उसके बाद भी 40% मारी और ऑलरेडी परफॉर्म कर चुका है। वो खैर अलग बात है, उसके ऊपर टैक्स, बोनस शेयर्स के ऊपर टैक्स एक अलग 10% की आपकी वैल्यूएशन कम हो जाएगी, लेकिन तब भी हर एवरी वन वॉज शाउटिंग कि भाई ये तो बोनस की वजह से आपका 10% आपकी वैल्यू गिर जाएगी। लेकिन जैसे अनाउंस हुआ था, आप ये भी तो देखो ना, 40% उसने परफॉर्म किया, उसमें से अगर 10% आपकी वैल्यू कम भी हो जाएगी, दैट इज स्टिल 30%, विच इज अमेजिंग। और पॉइंट ये है कि कंपनी अगर अच्छी है तो आप ये मिस्टेक क्यों करते हो कि उसको बेच दो। अगर उसमें कुछ सिनेरियो नजर आ रहा है कि बिजनेस चेंज होने वाला है, देन दैट आई थिंक कि थोड़ा सा आपको वहां पे पेशेंस रिक्वायर्ड होता है। दूसरा, अगर आप टेक्निकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो मेरे ख्याल से फराज भाई वुड बी अ बेटर गाइड आपको कर सकते हैं, लेकिन मेजोरिटी हमने ये देखा है कि प्रॉफिट बहुत जल्दी बुक कर लेते हैं, ये आपको पता है कॉमन मिस्टेक है। और जो आपका एसएल होता है वो आप जब भी एक पॉइंट पे रखा होता है तो आप कम ये करते हैं कि थोड़ा उसको नीचे कर देते हैं, और आप एसएल को फिर बड़ा जब करते हो तो उसमें ये होता है कि आपके लॉसेस ज्यादा होते हैं और प्रॉफिट्स कम होते हैं। तो मुझे ये लगता है कि ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी है। अगेन, इन्वेस्टमेंट साइकोलॉजी भी होती है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी भी होती है, यहाँ पे ही सबसे ज्यादा मिस्टेक करते हैं।